डॉक्टर संतोष मांझी जी को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री का हो चाहे उप मुख्यमंत्री का हो। तो हम लोग और आप देख सकते हैं कि 20 साल पहले किस तरह से अपहरण का पूरी तरह से बिहार में एक संगठित रूप से चलता था और कहीं ना कहीं एक अन्य मार्ग इसके लिए बदनाम भी था सेटलमेंट कराने के लिए। बहुत सारा उसको चेंज करके सुशासन की सरकार आई। अब कहीं भी हम लोग स्वाभिमान के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ भाई हम बिहारी हैं। आप किस तरह से लाठी पिलावन और इस तरह से धमकी भरा रैली हुआ करते थे, किस तरह से क्राइम पूरी तरह से पूरे बिहार में संगठित ऑर्गेनाइज्ड वे में जंगल राज से उन्होंने सुशासन की सरकार लाई जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी ने, कि जो भी निर्णय होगा एनडीए का उसके साथ हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और कोई भी पद हमारे लिए एक रोड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी कैंडिडेट जो भी एनडीए में तय होता है होगा, विधायक दल का बैठक होगा, उसमें जिनका भी नाम होगा हम लोग सर्वसम्मति से तैयार हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हम पार्टी के विधायक हैं रोमित कुमार, जीतन राम मांझी के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब नीतीश कुमार बिहार से चले गए, राज्यसभा सांसद, आज शपथ ले ली, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार? ठीक, तो नीतीश कुमार जी ने आज उनका सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि 20 साल तक हमने बिहार का सेवा किया। जंगल राज से उन्होंने सुशासन की सरकार लाई। और आप देख सकते हैं कि जब आप अभी कुछ पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि धमकी मिलता है, ठीक है, कुछ लोग अपने नाम को हाइड करके आप आईपी एड्रेस को नहीं दिखाकर आप इस तरह के कुछ कुछ छोटी मोटी धमकी दे देते हैं, जिस पर सरकार तस रहती है, पुलिस उस पर कार्रवाई भी करती है। लेकिन एक चीज़ है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले जो 20 साल में सुशासन के लिए जो काम किया है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, तो उनका जब मन हुआ कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, उन्होंने कहा भी कि आगे जो सरकार चलेगी वो उनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, और उन्होंने जो बिहार को समृद्ध बिहार बनाने का जो सपना देखा और पूरी तरह से उन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, उस प्लेटफॉर्म पर अब महल बनने का वक्त है और उनके नेतृत्व में ही और उनके मार्गदर्शन में ही बिहार आगे बढ़ेगा। जंगल राज से प्रगति पथ पे बिहार चल रहा है, नीतीश कुमार का देन कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं, अब अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, आप किसे चाहते हैं? देखिए, कोई भी जो भी एनडीए के मीटिंग करके जिनका भी नाम आ जाएगा उसके लिए हम पार्टी तैयार है कि कोई भी कैंडिडेट जो भी एनडीए में तय होगा, विधायक दल का बैठक होगा, उसमें जिनका भी नाम होगा हम लोग सर्वसम्मति से तैयार हैं। और रही बात, कोई भी जो भी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और उन्होंने जो एक बिहार को पथ प्रदर्शक के रूप में आगे ले गए हैं, उनके विचारधारा के साथ चलना होगा और जो चलेंगे भी। मुझे पूरा उम्मीद है कि बिहार जो समृद्ध बिहार का जो सपना है वो आने वाले 5 साल में पूरा होगा। संतोष कुमार सुमन को अगर बनाना चाहेंगे तो सहमति रहेगी, क्योंकि दलित हैं, जातीय समीकरण के तौर पे फिट बैठते हैं, तमाम चीजें, क्योंकि एनडीए इन चीजों को खासा देख रही है। नहीं, खास करके अगर हमारी पार्टी की अगर बात करें तो हम लोग की शुरू से मांग रही है कि डॉक्टर संतोष मांझी जी को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री का हो चाहे उप मुख्यमंत्री का हो। तो हम लोग लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि हम पार्टी से हैं, तो हम लोग की हर पार्टी का ये इच्छा रहती है, मांग रहती है कि उसके नेता शीर्ष पद पर स्थापित हो। तो हम लोग तो चाहते ही हैं, सारे कार्यकर्ताओं का ये डिमांड भी रहा है। आप पिछले 5 साल से हम लोग की मुहिम भी देखिएगा तो हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये तय करना एनडीए को है, एनडीए में जो भी तय होगा उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। हमारे नेता भी ने भी कहा है, जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी ने, कि जो भी निर्णय होगा एनडीए का उसके साथ हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और कोई भी पद हमारे लिए एक रोड़ा नहीं हो सकता है। बिहार के जनता, बिहार के लोग और गरीबों के उत्थान में जो भी सरकार एनडीए में जो अभी हम लोग हैं, वहाँ उसके लिए जो भी उपयुक्त कैंडिडेट होंगे, जो भी तय होगा अंदर, वो सबके लिए हम लोग मानेंगे। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, नीतीश कुमार अब चले गए बिहार के, अब थोड़े कुछ दिन में इस्तीफा दे देंगे, 2 दिन में। अब कैसा रहा, उनको क्या कहना चाहेंगे? शपथ ले ली है, राज्यसभा सांसद, नई पारी शुरू हुई है। उनकी नई पारी की शुरुआत हुई है और बिहार को उन्होंने, पहले भी वो दिल्ली की राजनीति किए हैं,
20 साल से बिहार की राजनीति में थे, मुख्यमंत्री रहे और आप देख सकते हैं कि 20 साल पहले किस तरह से अपहरण का पूरी तरह से बिहार में एक संगठित रूप से चलता था और कहीं न कहीं एक अन्य मार्ग इसके लिए बदनाम भी था सेटलमेंट कराने के लिए। बहुत सारा एग्ज़ाम्पल दिया जाता है। आप किस तरह से लाठी पिलावन और इस तरह से धमकी भरा रैली हुआ करते थे, किस तरह से क्राइम पूरी तरह से पूरे बिहार में संगठित ऑर्गेनाइज्ड वे में जिसको कहा जाता है। हम लोग उस समय पढ़ते थे पुणे में, तो एक बोलते थे कि हम बिहार से हैं, तो एक गाली के समान लगता था। उसको चेंज करके सुशासन की सरकार आई। अब कहीं भी हम लोग स्वाभिमान के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ भाई हम बिहारी हैं। तो ये चेंज लाना, ये पूरी तरह से पैटर्न को बदलना, ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का पिछले 20 साल का जो नेतृत्व रहा है, उसका ही कमाल है कि आज हम लोग पूरे देश और दुनिया में घूम के गर्व के साथ सीना चौड़ा करके कहते हैं, हाँ भैया हम बिहारी हैं। तो ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का 20 साल का उनका कार्यकाल अच्छे से चला, उसका ये नतीजा है। चलिए, उसका नतीजा है। हमारे साथ समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और देखिए, युवा विधायक हैं, इन्होंने कह सकते हैं कि पोल खोला, अपनी बातें बताई कि जब हम पुणे में थे, तो किस तरीके से बिहारी शब्द को लेकर और साथ ही साथ बिहार को अगर बदलने में किसी का योगदान रहा, तो वो नीतीश कुमार का है। तमाम चीज़ें साझा कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हमारे अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।